खुतबा नंबर 143 आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा तलब बारिश के सिलसिले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखो कि जो जमीन तुम्हारा बोझ उठाए हुए है और जो आसमान तुम्हारे सर पर साया फिकन है, दोनों तुम्हारे रब के इताअत गुजार हैं। और ये जो अपनी बरकतें तुम्हें अता कर रहे हैं, तो उनका दिल तुम्हारे हाल पर नहीं कुढ़ रहा है, और न ये तुमसे तकर्रुब चाहते हैं और न किसी खैर के उम्मीदवार हैं। Beware, the earth which bears you and the sky which overshadows you are obedient to their sustainer, Allah. They have not been bestowing their blessings on you for any feeling of pity on you or inclination towards you, nor for any good which they expect from you. बात सिर्फ यह है कि उन्हें तुम्हारे फायदों के बारे में हुक्म दे दिया गया है, तो ये इताअते परवरदिगार कर रहे हैं, और उन्हें तुम्हारे मसाले के हुदूद पर खड़ा कर दिया गया है, तो खड़े हुए हैं। याद रखो कि अल्लाह बदआमालियों के मौके पर अपने बंदों को उन मसाइब में मुब्तला कर देता है कि फल कम हो जाते हैं, बरकतें रुक जाती हैं, खैरात के खजानों के मुंह बंद हो जाते हैं, ताकि तौबा करने वाला तौबा कर ले और बाज आ जाने वाला बाज आ जाए। नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर ले और गुनाहों से रुकने वाला रुक जाए। परवरदिगार ने इस्तिग़फ़ार को रिज़्क़ के नुज़ूल और मखलूक़ात पर रहमत के वरूद का जरिया करार दे दिया है। But they were commanded to bestow benefits on you and they are obeying, and were asked to maintain your good and so they are maintaining it. Certainly, Allah tries His creatures in respect of their evil deeds by decreasing fruits, holding back blessings and closing the treasures of good, so that he who wishes to repent may repent, he who wishes to turn away from evils may turn away, he who wishes to recall forgotten good may recall, and he who wishes to abstain from evil may abstain. Allah, the Glorified, has made the seeking of His forgiveness a means for the pouring down of livelihood and mercy on the people. उसका इरशाद गिरामी है कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो कि वो बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। वो इस्तिग़फ़ार के नतीजे में तुम पर मूसलाधार पानी बरसाएगा, तुम्हारी अमवाल और औलाद के जरिए मदद करेगा, तुम्हारे लिए बागात और नहरें करार देगा। As Allah has said, seek ye the forgiveness of your Lord. Verily, He is the most forgiving. He will send down upon you the cloud raining in torrents, and help you with wealth and sons, children, and will make for you gardens and will make for you streams. अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जो तौबा की तरफ मुतवज्जे हो जाए, खताओं से माफी मांगे और मौत से पहले नेक आमाल कर ले। खुदाया, हम पर्दों के पीछे और मकानात के गोशों से तेरी तरफ निकल पड़े हैं। हमारे बच्चे और जानवर सब फरियादी हैं। हम तेरी रहमत की ख्वाहिश रखते हैं, तेरी नेमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अजाब और गजब से खौफ ज़दा हैं। खुदाया, हमें बारान रहमत से सैराब कर दे और हमें मायूस बंदों में करार न देना और न कहत से हलाक कर देना। Allah may shower mercy on him who took up repentance, gave up sins and hastened in performing good acts before his death. O my Allah, we have come out to thee from under the curtains and coverings of houses, when the beasts and children are crying, seeking thy mercy, hoping for the generosity of thy bounty and fearing thy chastisement and retribution. O my Allah, give us to drink from thy rain and do not disappoint us, nor kill us by years of drought. और न हमसे उन अमाल का मुहासबा करना जो हमारे जाहिलों ने अंजाम दिए हैं, ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले। खुदाया, हम तेरी तरफ उन हालात की फरियाद लेकर आए हैं जो तुझसे मख्फी नहीं हैं, और उस वक्त निकले हैं जब हमें सख्त तंगियों ने मजबूर कर दिया है और कहत सालियों ने बेबस बना दिया है।
nor punish us for what the foolish among us have committed, but the most merciful of all. O my Allah! We have come out to thee to complain to thee who is, already, not hidden from thee, when the 7 troubles have forced us, droughty famines have driven us, और शदीद हाजतमंदियों ने लाचार कर दिया है, और दुश्वार तरीन फितनों ने ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं। खुदाया, हमारी इल्तिमास ये है कि हमें महरूम वापस न करना और हमें नामुराद न पलटाना, हमसे हमारे गुनाहों की बात न करना और हमारे आमाल का मुहासबा न करना। Distressing wants have made us helpless and troublesome mischiefs have incessantly befallen us. O my Allah! We beseech thee not to send us back disappointed nor to return us with downcast eyes, nor to address us harshly for our sins, nor deal with us according to our deeds. बल्कि हम पर अपनी बारिश रहमत, अपनी बरकत, अपने रिज्क और करम का दामन फैला दे और हमें ऐसी सैराबी अता फरमा जो तशनगी को मिटाने वाली, सैरो सैराब करने वाली और सब्जा उगाने वाली हो, ताकि जो खेतियां गई गुजरी हो गई हैं दोबारा उगाएं और जो जमीनें मुर्दा हो गई हैं वो जिंदा हो जाएं। O my Allah! Do pour on us thy mercy, thy blessing, thy sustenance and thy pity, and make us enjoy a drink which benefits us, quenches our thirst, produces green herbage with which all that was lost gets a growing and all that had withered comes to life again. ये सैराबी फायदामंद और बेपनाह फलों वाली हो, जिससे हमवार जमीनें सैराब हो जाएं और वादियां बह निकलें, दरख्तों में पत्ते निकल आएं और बाजार की कीमतें नीचे आ जाएं, कि तू हर शय पर कादिर है। It should bring about the benefit of freshness and plentifulness of ripe fruits. With it plains may be watered, rivers may begin flowing, plants may pick up foliage and prices may come down. Surely, thou art powerful over whatever thou willest.